इस बेहद खास पेशकश में मैं हूं आपके साथ शुभि मिश्रा और आज साल का आखिरी सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। ग्रहण काल का असर विभिन्न राशियों पर अलग अलग पड़ने वाला है। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को खंडग्रास सूर्य ग्रहण का योग कैसा रहने वाला है, किस राशि के जातकों के लिए ग्रहण का असर शुभ होगा, किनके लिए अशुभ, ग्रहण काल में क्या क्या सावधानियां बरतना अनिवार्य है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ऐसे तमाम सवालों के साथ हम मौजूद हैं ज्योतिषों के साथ जो हमें बताएंगे कि ग्रहण काल की उन बारीकियों को जिनसे हमें बचना चाहिए। ऐसे उपाय हम जानेंगे जिनसे ग्रहण काल के प्रकोप से बचा जा सकता है। वैसे तो भारत में सूर्य ग्रहण उत्तर पश्चिम क्षेत्र में शाम 4:20 से शुरू होकर दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र तक शाम 5:30 के बीच रहने वाला है और ऐसे में ग्रहण काल से जुड़े हर सवालों का जवाब ढूंढने की हमारी कोशिश होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस बेहद ही खास कार्यक्रम का। और इस वक्त हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में मौजूद हैं पटना स्टूडियो से पंडित राजनाथ झा जो जाने माने ज्योतिषाचार्य हैं और साथ ही साथ रांची से भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं डॉक्टर SK घोषाल जो रांची विश्वविद्यालय में ज्योतिष विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। आप दोनों का ही तहे दिल से बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। सबसे पहले हमारे साथ हैं पटना से राजनाथ झा, उनसे बातचीत करते हैं। पंडित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर। और मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि वैसे तो ग्रहण काल या ग्रहण की अगर हम बात करें तो ये एक पूरी तरह से भौगोलिक प्रक्रिया है, वैज्ञानिक कारणों की वजह से ग्रहण लगता है, लेकिन इसके पीछे जरूर ही कुछ धार्मिक मान्यताएं भी होंगी। क्या है धार्मिक मान्यताएं? प्राचीन काल में ही हमारे भारतवर्ष के जितने ऋषि वैज्ञानिक हुए हैं उन्होंने इसकी परिकल्पना की और पूर्णतः ये आकाश मंडल में होने वाले समस्त शुभाशुभ फलों का ज्ञान प्राप्त किया और आर्यभट्ट ऐसे ऋषि हुए, वैज्ञानिक हुए जो मतलब पृथ्वी पे रहते हुए भी आकाश मंडल में कब सूर्य का चार होगा, कब चंद्र का चार होगा, किसका उदय होगा, अस्त होगा, ये जानने की प्रक्रिया की। और ये सदियों से हमारे देश में ये ज्योतिष विज्ञान की जो परंपरा रही है वो आदिकाल से चली आ रही है। ग्रहण जो है, ग्रहण का खास ये है कि शास्त्रों में बतलाए गए हैं कि सूर्यात्मा जगतस्तस्थुकश्च, ये सूर्य जो है ना वो समस्त सृष्टि के आत्मा है और आत्मा कारक ग्रह सूर्य हैं और ग्रहराज भी हैं। और सूर्य में अगर कोई तरह की विकृतियां आती है ना तो उसका प्रभाव हमारे चराचर जगत पे, मानव पे, नदी पहाड़ जितने मतलब प्राकृतिक चीज़ें हैं उन सभी चीज़ों पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है। अतः हमारे ऋषि वैज्ञानिकों ने ग्रहण के समय में बहुत सारे नियम बतलाए हैं, जिस नियम को मानते हुए सदियों से प्राचीन काल से ही हमारे देश में, हमारे राष्ट्र में लोग मानते आ रहे हैं और उसके ग्रहण के पड़ने वाले दुष्प्रभावों से बचते भी हैं। और इसमें बहुत सारी बातें हैं जिसको ग्रहण के समय में निषेध माना गया है, जैसे ग्रहण के समय में भोजन आदि करना, ग्रहण के समय में जल पीना, ग्रहण के समय में कोई भी चीज़ मतलब जो है ना संयम बरतने को कहा गया है। हमारे ऋषियों ने कहा है कि ग्रहण के समय में चूँकि सूर्य बहुत निर्बल रहते हैं और सूर्य के जो रश्मि का प्रभाव है वो अन्न पे, मन पे, हर एक व्यवस्थाओं पे पड़ती है। अन्न भी दूषित हो जाता है और अगर वो दूषित अन्न हम खाते हैं तो हमारे शरीर में अनेक तरह के रोग या शोक आदि उत्पन्न होता है। अतः ग्रहण के समय आप अन्न ग्रहण ना करें, जल ग्रहण ना करें, नियम, संयम और श्रद्धापूर्वक ग्रहण के समय में हरिभजन करें, कीर्तन करें, अपने इष्ट देवों का जप करें, भगवान का सुमिरन करें। क्योंकि सूर्य जो हैं वो सूर्य के आधार पे ही समस्त ज्योतिष शास्त्र है, ग्रहराज हैं वो। आवाज़ नहीं आ रही कि पूरे 10 सालों बाद दोबारा ये दिवाली और सूर्य ग्रहण का संयोग हो रहा है, तो क्या ये एक शुभ संयोग माना जाए? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि ग्रहण को लोग नकारात्मक प्रभाव ही उसका देखते हैं।
आवाज जी जी राजनाथ जी, हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये 10 साल बाद ये दोबारा दिवाली और सूर्य ग्रहण का संयोग हो रहा है, तो क्या ये एक शुभ संयोग माना जाए? क्योंकि पूरे 10 सालों बाद लग रहा है कि अक्सर हम ग्रहण के नकारात्मक असर को ही जानते हैं। दरअसल ऐसा नहीं है, ग्रहण के नकारात्मक असर ही नहीं होते, क्योंकि ग्रहण तो एक खगोलीय घटना है जो हर वर्ष होती ही रहती है। लेकिन इसका ऐसा नहीं कि ग्रहण लग रहा है तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ऐसी बातें नहीं है। ग्रहण का गोचर के अनुसार जिन राशियों पे कुछ प्रभाव पड़ता है, बुरी प्रभाव पड़ता है, उनको संयम नियम बरतना चाहिए। ग्रहण से मात्र केवल कुत्सित फल की ही प्राप्ति नहीं होती, ग्रहण के बाद शुभ फलदायी भी होता है। ऐसा नहीं माने कि ग्रहण लगा हुआ है तो अशुभ फल की ही प्राप्ति होगी। दरअसल ग्रहण का जो है इस वर्ष जो है, मतलब हम देखते हैं कि अपने यहाँ जो ग्रहण का समय है, पटना में 4:42 से लगेगा और 5:13 में ग्रहण का अंत होगा। गया में 4:44 और गया में 4:44 से लेकर के 5:15 तक, भागलपुर में 4:45 से 5:07 तक, मुजफ्फरपुर में 4:41 से 5:12 तक, दरभंगा में 4:42 से 5:10 तक और रांची में 4:48 से 5:10 तक और धनबाद में 4:42 से 5:10 तक 5:10 तक इसका रहेगा। जहाँ जहाँ सूर्यास्त हो जाएगी उसके बाद ग्रहण का प्रभाव नहीं पड़ेगा। दरअसल हम माने तो ये ग्रहण का प्रभाव जो है, राजनाथ जी हमारे साथ डॉक्टर एस.के. घोषाल, असिस्टेंट प्रोफेसर ज्योतिष विभाग रांची विश्वविद्यालय से जुड़े हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 बिहार झारखंड पर। और सबसे पहले हमें ये बताइए कि ये जो ग्रहण लगने वाला है, जाहिर सी बात है अलग अलग राशि के जातकों पर इसका अलग अलग असर होगा। सबसे ज्यादा किन राशियों पर इसका असर देखने को मिलेगा? मुख्यतः अगर देखी जाए तो राशियों के हिसाब से मेष राशि, मिथुन राशि, कन्या राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि और मीन राशियों के ऊपर सबसे अत्यधिक प्रभाव पड़ेगा। जी, इन राशियों पर किस तरह प्रभावों में ज्यादातर इन राशियों पर किस तरह के प्रभाव पड़ेंगे? क्या ये सकारात्मक प्रभाव है या नकारात्मक? नहीं, इन राशियों पर विशेषतः कुछ नकारात्मक प्रभाव पड़ेंगे, लेकिन उनका जो क्षेत्र रहेगा वो अलग अलग रहेगा। मेष राशि वालों के बीच में विशेषतः पति पत्नी के बीच में संबंध को लेकर थोड़ी तनाव आएंगे और माधुर्य थोड़ी खराब होगी। मिथुन राशि में करियर से संबंधित, मतलब कार्य क्षेत्र में जो उनके कार्य में रुक रुक के जो विघ्न बाधाएं आती हैं, ये अभी निरंतर चलेंगी। कन्या राशि की अगर हम बात करें तो कार्य क्षेत्र के अतिरिक्त उनका जो व्यक्तिगत जीवन है, उस व्यक्तिगत जीवन में भी कई समस्याएं आएंगी जो कि भावनात्मक रूप से उनको प्रभावित करेंगे। उसके पश्चात तुला राशि की अगर हम बात करें तो इन्हें हेल्थ से संबंधित, मतलब ज्यादातर इनके स्वास्थ्य से संबंधित उतार चढ़ाव होंगे और दवाइयां वर्क नहीं करेंगी, डॉक्टर्स बदलने पड़ेंगे इन्हें। वृश्चिक राशि की अगर हम बात करें तो उनके कार्य क्षेत्र में ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हमने मिथुन राशि के बताया था, उतार चढ़ाव रहेगा। और इसके अतिरिक्त उनमें बहुत सारे ऐसे भी जो है वो कार्य होंगे जो उन्हें किसी भी प्रकार के लिटिगेशन की ओर ले जा सकती हैं। कुंभ राशि की बात करें तो कुंभ राशि में पर्सनल लाइफ और उनके कार्य क्षेत्र में थोड़े बहुत लिटिगेशन से संबंधित परेशानियां आएंगी। और इसी से संबंधित मैं मीन राशि की अगर बात करूं तो हेल्थ एवं चोट चपेट लगने की संभावनाएं थोड़ी यहां पर ज्यादा जो है वो दिखती हैं। अच्छा ज्योतिष जी, हमें इस बात की जानकारी दी कि ये तमाम राशि जिसकी चर्चा अभी अभी आपने की, इन राशियों को कोई उपाय करना चाहिए कुछ विशेष तौर पर ग्रहण काल के दौरान, कुछ उपाय ऐसे जिससे कि इसका नकारात्मक प्रभाव उनके जीवन पर कम पड़े? जी, डॉक्टर एस.के. घोषाल आपसे बातचीत कर रहे थे। हम ये जानना चाहते हैं कि जिस राशियों की चर्चा अभी आपने की, जिन जातक के राशियों की चर्चा अभी अभी आपने की, जिन पर नकारात्मक असर भी देखने को मिलेगा, क्या कुछ ऐसे उपाय हम कर सकते हैं ग्रहण काल के दौरान जिससे इनका नकारात्मक प्रभाव कम पड़े? जी, सबसे सरल उपाय है
कि इन्हीं राशि वालियों को अगर इनके इष्ट देव की अगर यह स्मरण करे, उनके मंत्र का जाप करे तो यह सबसे सरल है। लेकिन अगर विशेष प्रभाव चाहिए इन राशि वालों को इस प्रकार के समस्याओं से निजात पाने के लिए, तो जो इनके राशि के स्वामी हैं अगर उन ग्रहों के बीज मंत्रों की अगर जाप करे तो सबसे बेहतर होगा। जैसे मेष राशि के लिए मंगल है, ओम हुं श्रीं भौमाय नमः। उनके इष्ट जो है वो हनुमान जी हैं, उनका जो है वो हंग हनुत रुद्रात्मकाय हुं फट स्वाहा। ठीक इसी प्रकार मैं अगर मीन राशि की बात करूं तो बृहस्पति है, ओम ब्रिंग बृहस्पतये नमः। ओम नारायणाय नमः, विष्णु इष्ट देवता हैं। वृश्चिक के मंगल हैं, उसी प्रकार मेष की तरह। मिथुन और कन्या राशि के ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रंशा बुधाय नमः, ये बुध का मंत्र का अगर जाप करे, या फिर ओम गंग गणपतये नमः, उनके इष्ट जो वह गणेश का ध्यान करे। और तुला राशि में ओम द्रांग द्रिंग द्रंशा शुक्राय नमः या ओम शुंग शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का जाप करके वह आराम से इन परेशानियों से निजात पा सकते हैं। राजनाथ जी, हमें इस बात की जानकारी दें कि सूतक काल क्या होता है और सूतक काल के दौरान कौन कौन से कार्य नहीं किए जाते हैं, कौन कौन से कार्य करना वर्जित है। दरअसल सूतक काल जो होता है ना, सूर्य ग्रहण में 12 घंटा पहले सूतक लग जाती है। सूतक काल में जैसे मंदिरों का पट बंद हो जाता है, सूतक काल में व्यक्ति को सूतक काल से ही नियम धारण करना चाहिए। अगर हो तो सूतक काल से ही अगर आप अन्न जल वर्जित करें, क्योंकि ग्रहण एक साधना है। ग्रहण के समय में कहा गया है कि ग्रहण के अवधि में अगर हम राम नाम का ही जप करते हैं, कृष्ण नाम का ही जप करते हैं, तो लाखों गुना फलदायी होता है और बहुत पुण्यप्रद होता है। तो चूंकि ग्रहण का जो अवधि होता है उसमें हमारे यहाँ, हमारे सनातन धर्म में, भारतीय धर्म परंपरा में प्राचीन काल से ही ग्रहण के अवधि में भगवान को स्मरण करने का, भगवान को पूजन करने का, कीर्तन करने का, जप करने का, पाठ करने का विधान रहा है। क्योंकि इस समय में हमें असीम ऊर्जा की, अलौकिक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो चूंकि हमें पूजा करना होता है तो 12 घंटा पहले से सूतक लग करके हम अपने शरीर को शुद्धि करते हैं, जिससे हमारे ग्रहण अवधि में जो हम पूजा पाठ या भगवान का स्मरण करते हैं उसमें शारीरिक रूप से कोई हमें दिक्कत ना हो, जिससे हम पूजा खंडित हो मेरा। तो ग्रहण में ऐसे भी सूतक में भगवान का पट तो बंद हो जाता है, लेकिन लोग अपने घर में ही, अपने निज स्थान में ही जिनके जिनके जो इष्ट देव हैं उनका नाम स्मरण करते हैं। और हमारे धर्मशास्त्रकारों ने बतलाए हैं कि इस अवधि में जप नाम कीर्तन पूजन करने से लाखों गुना पुण्य की प्राप्ति होती है और एक शरीर में नई चेतना का संचार होता है, जिससे हम अपने जीवन में आने वाले समस्त शुभाशुभ समस्त परेशानियों से मुक्ति पाते हैं। जी, डॉक्टर एसके घोषाल जी, जिस प्रकार सूतक काल की जानकारी अभी अभी राजनाथ झा ने दी, ग्रहण के दौरान भी बहुत सारे कार्य वर्जित होते हैं, तमाम तरह की बातें सामने आती है कि आप सो नहीं सकते, खाना नहीं खाना चाहिए, सारी चीजें अशुद्ध हो जाती है। इसके पीछे क्या मान्यता है, कौन कौन से कार्य वर्जित होते हैं, इसकी पूरी जानकारी दें। जी, मैं यहाँ पर आप लोगों के समक्ष 2 प्रकार की बात रखना चाहूँगा। सर्वप्रथम, कुछ बातों को वैज्ञानिक तौर से नासा डिनाई करती है, लेकिन नासा से पूर्व हमारे भी वैज्ञानिक थे जो ऋषि मुनि के रूप में थे, और उन्होंने शास्त्रों में जो भी चीज़ों को बताया है उनका तर्क अभी भी वैज्ञानिकों के पास में नहीं है। उनमें से अगर हम बात करें तो ग्रहण के दौरान सूर्य की विकिरण, जो हानिकारक विकिरण जो निकलती है, उससे मुख्यतः जो मनुष्य है वो मानसिक रूप से विचलित सबसे ज़्यादा होता है। तो जब वह मानसिक रूप से विचलित सबसे ज़्यादा होगा तो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, हार्मोन में परिवर्तन, और इसकी वजह से उनके कार्य क्षेत्र में उनकी जो है वो कार्य करने की जो क्षमता रहेगी वो या तो बहुत ही अत्यधिक हो जाएगी या बहुत ही धीमी हो जाएगी, और इससे किसी भी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। तो इसीलिए कहा जाता है कि जो ग्रहण का समय रहे वो अपने इष्ट के स्मरण में, प्रभु भक्ति में और गुरु मंत्र के जाप में, ग्रहों के मंत्र के जाप में लगाना चाहिए। तो मुख्यतः जो कार्य की अगर हम बात करें तो जैसे शयनावस्था में नहीं जाना चाहिए, मतलब हमें सोना नहीं चाहिए। गर्भवती जो महिलाएं हैं उन्हें भोजन भी नहीं करना चाहिए, उन्हें शयनावस्था में भी नहीं रहना चाहिए, उन्हें विशेषतः पूजा पाठ भक्ति इत्यादि में अपने मस्तिष्क को लगाए रखना चाहिए, ताकि किसी प्रकार के विकिरण के प्रभाव से उनके व्यवहार में संवेगात्मक परिवर्तन
परिवर्तन ना आए और किसी प्रकार का ऐसा कार्य ना कर बैठे जिससे उनके गर्भ में पल रहे बच्चे को नुकसान पहुंचे। और आमतौर पर जो भी मनुष्य अपने किसी भी कार्य क्षेत्र में लगे हुए हैं उन्हें कंसंट्रेशन की आवश्यकता होती है, लेकिन इस विकिरण के प्रभाव से उनके आवेग में जो परिवर्तन होता है, इसमें जो विचलित जो स्थिति उत्पन्न होती है, जो विचलन की स्थिति उत्पन्न होती है, इससे किसी प्रकार की दुर्घटना घट सकती है। तो जो भी जिस प्रकार के कार्य में संलग्न हैं उन कार्यों से खुद को दूर करके प्रभु भक्ति में कुछ समय के लिए लगाए रहना चाहिए। जब तक कि ग्रहण का मोक्ष काल समाप्त ना हो जाए तब तक वो अपने निरंतर जो है वो प्रभु भक्ति में ध्यान लगाकर फिर उसके पश्चात जो है वो अपने कार्य में पुनः वापस लौटाए। जो भी जिस क्षेत्र में कार्यरत हैं ये उन सभी के लिए। जी डॉक्टर राजनाथ जी, आपसे हम बात करेंगे। ये बताइए कि कौन कौन से कार्य नहीं करने हैं, इसके बारे में तो बहुत सारी जानकारी हमारे समक्ष आती है, लेकिन आप ग्रहण काल के दौरान कौन कौन से कार्य करेंगे जिससे आपको शुभ फल मिलेगा, किन बातों का खास ख्याल आप रख सकते हैं, इन बातों की जानकारी दे दर्शकों को। दरअसल देखिए, ग्रहण काल का जो समय होता है ना, बहुत ही पुण्यदायी समय होता है। इस अवधि में अगर आप ग्रहण से पूर्व स्नान कर लें ग्रहण से पूर्व, और अपने अपने इष्ट देव का, जिनके जो आराध्य हैं, जिस भगवान के प्रति जिनकी आस्था है, वो अपने आराध्य देव को लेकर के इतने देर अगर मंत्र का जप करते हैं या पाठ करते हैं अपने ध्यान पूर्वक, तो बहुत ही लाभकर और पुण्यदायी होता है। ग्रहण का अवधि जो होता है ये बहुत मतलब क्या कहें, भजन मतलब भगवान को भजने के लिए ये एक बहुत ही सुंदर काल होता है। इस समय को सदुपयोग करें और अपने अपने इष्ट देव का अनुव्रजन करें, और उसके बाद जब ग्रहण समाप्ति होती है तो मोक्ष स्नान करके दान करें। दान करने का बहुत विशेष महत्व है। ग्रहण में दान दें। कहा गया है कि ग्रहणे तु काशी मकरे प्रयागः, ग्रहण में काशी का भी बहुत महत्व है। अतः काशी का स्मरण करें, भगवान विश्वनाथ का स्मरण करें और गंगा स्नान करें। गंगा स्नान का कोटि कोटि फल दिया गया है। जो समीप हो, गंगा जी के समीप जिनका घर हो या गंगा जी जिनके नज़दीक हो, अवश्य ही गंगा स्नान करें। अगर जो व्यक्ति गंगा स्नान नहीं कर सकते, वो अपने घर में ही जल में गंगा जल मिश्रित कर उस जल से पवित्र स्नान करें। इससे अनन्य तीर्थ का फल मिलता है। और साथ ही ग्रहण में बिल्कुल ही कुछ खाना नहीं चाहिए, पीना नहीं चाहिए, सोना नहीं चाहिए। और ग्रहण के समय मुख्यतः आध्यात्मिक दृष्टि से ग्रहण का काल जो होता है वो बहुत ही श्रेष्ठ होता है। अतः सभी को ग्रहण काल में आध्यात्मिक चिंतन करना चाहिए, जिससे बहुत ही असीम ऊर्जा की प्राप्ति होती है और आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक तापों से हम मुक्ति पाते हैं। जी, हमारे साथ डॉक्टर एस.के. घोषाल भी हैं, उनसे भी बात करेंगे। हमें ये बताइए कि इस ग्रहण काल के दौरान कई दफा ऐसा देखा गया है कि शुद्धता की बात अक्सर की जाती है। तुलसी का प्रयोग करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। खास करके दान पुण्य के पीछे क्या मान्यताएं हैं? अगर मैं शुद्धता की बात करूं, सर्वप्रथम जो आपने कही, तुलसी की बात कहूं, कुछ की भी कहीं कहीं पर बात आती है कि भोजन के ऊपर में जो है वो हम कुछ रख दे, तुलसी रख दे, तो इससे जो विकिरण के समक्ष जो जीवाणु कीटाणु जो आसपास मंडराते हैं वो स्पेशली मतलब मुख्यतः उस कुछ या फिर जो है वो तुलसी के इर्द गिर्द जो है आकर समेट जाते हैं और फिर हम उनको उस स्थान से ग्रहण के पश्चात उठा करके रख देते हैं और गंगा जल का छिड़काव करके हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो वो जो कुछ हुआ या तुलसी का पत्ता हुआ या कुछ नीम के पत्ते भी रखते हैं, वो उन हानिकारक जीवाणुओं को अपनी ओर आकर्षित करके भोजन तक नहीं जाने देते हैं। अब अगर हम बात करें दान की बात करें, तो दान, हमारे शास्त्रों में दान की बात कही गई है कि जो भी अपनी क्षमता के अनुसार आपकी जो है वो व्यक्तिगत जो क्षमता है उससे आप जो भी सामने वाले को, असहाय को हो या जरूरतमंद को अगर आप दान देते हैं तो इससे आपके पुण्य कर्म में वृद्धि होती है और आपके भविष्य के लिए अगर देखा जाए तो एक जीव का पोषण भी होता है वो भी, और आपने अपने तरफ से जो अपने
कुछ भी भाग का, शास्त्रों में तो दशांश का कहा गया है कि अपने आय का दशांश हमेशा दान के लिए हमें जो है वो रखना चाहिए। तो ये ग्रहण का हो चाहे ये पूजा पाठ का समय आता है, वो दशांश निकालने का एक मौका मिलता है हमें कि हम किसी ना किसी रूप से कुछ अंश निकाले जो कि हमारे वर्ष भर का दशांश हो। और दान के अलावा अगर हम बात करें तो जैसे बहुत सारे ऐसे भी जो है वो व्यक्ति रहते हैं हमारे समाज में, बहुत सारे ऐसे समाज के लोग भी हैं जिन्हें भोजन की जरूरत होती है। तो दान वह अंश भी है कि हम अपने अंश से थोड़ा बहुत निकाल कर समाज के उन व्यक्तियों के लिए भी हम रखते हैं, उन व्यक्तियों को भी प्रदान करते हैं जिन्हें दिन का एक वक्त का भोजन भी नसीब नहीं होता है। तो ये भी एक वैज्ञानिक इसकी उपाख्या है। जी वाकई इस दौरान दान पुण्य करने से काफी पुण्य की प्राप्ति होती है। इस बात की जानकारी अभी अभी ज्योतिषाचार्य जी ने दी। राजनाथ जी, कुछ राशियों की चर्चा अभी अभी एसके घोषाल जी ने की जिन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने वाला है। वक्त की कमी है लेकिन जल्द में ही थोड़ा हमें इस बात की जानकारी दे दें कि जो बची हुई अन्य राशियां हैं उन पर क्या असर होगा। दरअसल जिन राशियों पे, 4 राशियों पे तो शुभ फल प्राप्त हो रहा है, घोषाल अभी श्रीमान ने बताया ही। जिन राशियों पे ग्रहण का बुरा प्रभाव है वो अपने इष्ट देव का स्मरण करें, और खासकर ये ग्रहण का प्रभाव 1 महीना तक ही रहता है। अगले अमावस के बाद ये ग्रहण का प्रभाव नहीं रहेगा आपके ऊपर, और ये क्षणिक फल की प्राप्ति होती है। ये नहीं कि ये ग्रहण में ऐसा है तो सालों भर मेरे साथ ऐसा घटित होगा, ऐसा नहीं है। ये महीना भर घटित रहता है। लेकिन जिन राशियों पे बुरा प्रभाव है, जैसे स्त्री कष्ट है मेष राशियों को, वृष राशियों को सौख्य है, मिथुन राशि को चिंता है, कर्क राशि को व्यथा है, तो सिंह राशि को श्री लाभ है, कन्या राशि को क्षति है, तुला राशि को घात है, वृश्चिक राशि को हानि है, और धनु राशि को लाभ, मकर को सुख, कुंभ को मानहानि और मीन राशि को कष्ट है। तो इन राशियों पर जिन पे बुरा प्रभाव है, इन राशि वालों को अपने अपने इष्ट देव का स्मरण करना चाहिए। हनुमान जी का पूजन करना चाहिए, दुर्गा जी का स्मरण करना चाहिए, भगवान गणपति का स्मरण करना चाहिए, भगवान विष्णु के स्मरण करना चाहिए। ये पंचदेवों के स्मरण करने से ग्रहजन्य कुप्रभावों से मुक्ति मिलेगी और निस्संदेह आपके लिए शुभ फल की प्राप्ति होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया राजनाथ जी, और साथ ही साथ एसके घोषाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। तमाम दर्शकों के का भी बहुत बहुत शुक्रिया, और हम आशा करते हैं कि हमारे इस खास कार्यक्रम से आपको सहायता मिलेगी। और अगर ग्रहण काल की बात कर लें तो शाम 5:30 के बीच तक ये रहने वाला है। इस ग्रहण काल में कौन कौन सी बातों का खास ख्याल रखना है उसकी पूरी जानकारी हमने आपको दी है। फिलहाल के लिए इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।